हम दुआ करेंगे पाकिस्तान में भी वो समझ आए कि वो वहां पर तशद्दुद का साथ न दे। हम तंग आ गए हैं, 1 लाख लोग मरे हैं, मेहरबानी करके हमें जीने दो। लेकिन एक इंटरनल डायमेंशन भी है नेहरू जी, ये सच्चाई है। वो यूनाइटेड नेशन गए, मैंने तो जन्म भी नहीं लिया था। फिर आपने क्या किया? इंटरनल डायमेंशन यही है, यहाँ से ही नाइंसाफियां शुरू होती हैं। 87 मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, आपने इलेक्शन में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पीसीसी चीफ थे, फारूक अब्दुल्ला साहब सीएम थे, मरहूम राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे। आपने दांधलियां करके गिलानी साहब, यासीन मलिक, अब्दुल गनी लोन, सैयद सलाउद्दीन को बंदूक उठाने पर मजबूर किया। फिर एक डायमेंशन आपका भी है, 5 अगस्त को जो आपने अक्सरियत के बलबूते पर 370 हटाया, वो भी सच्चाई है। आपने भी हमें मारा, आपने भी हमें मारा। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो खुद भी जेल में रहे। आपने जब 5 अगस्त को जो भी किया, इतना मुझे बताइए, आपने उस दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, शाह फैसल को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद कर दिया। आपने उन पर चाइनीज एजेंट होने का इल्जाम लगाया, पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्जाम लगाया, लेकिन फिर आपने वो पीएसए उन पर से हटा दिया। इस हाउस को बताया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया जाए आपकी डील उनके साथ क्या थी। और हम जैसे बेगुनाह लोग, सैकड़ों बच्चे तिहाड़, आगरा, जम्मू, कोट दिलवाल में क्यों सड़ रहे हैं? हमें आपकी जेल का डर नहीं, जो मर्जी है वो कर लो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करो, बात करनी पड़ेगी। मैं स्टेट टेररिज्म का शिकार हूँ, 7 साल से जेल में हूँ। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा मेहरबानी करके मेरी बात आज सुनी जाए। 140 करोड़ लोगों की आबादी का हिंदुस्तान डिज़र्व करता है यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप। इसके खूबसूरत लोग डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, जब वाकई नक्सलवाद, मिलिटेंसी, नाइंसाफियाँ ख़त्म हो जाएंगी। काश मेरे पास वक्त होता, मैं आज अपना ये सीना चीर करके इस हाउस को, पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को, अपनी कश्मीर के लोगों का दर्द दिखा देता, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन है, इसीलिए डिबेट है, अच्छी बात है। कल कहीं मैं देख रहा था अखबार में, होम मिनिस्टर साहब ने कहा 10,000 मिलिटेंट ने सरेंडर किया, अच्छी बात है। आसाम में समझौते किए, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से समझौता किया, बोडोलैंड में समझौता किया, बहुत अच्छी बात है। लद्दाख में बातचीत चल रही है, मुबारक हो आपको। लेकिन नक्सलवाद और नक्सलिज्म, they are 2 separate things. Militants or militancy, they are 2 separate things. You can kill a Naxal, you can kill a militant, but unless and until you will not kill militancy, you will not kill Naxalism, till then you will not succeed. मेरी गुजारिश है, जब आप हर जगह बात करते हैं तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों से कब बात करेंगे? I am not begging you for talks. मैं आपसे बातचीत की भीख नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाता हूँ, आप आखिर बात कब करेंगे? जम्मू कश्मीर के मसले के 2 डायमेंशन है, एक्सटर्नल डायमेंशन ये सरकार जाने। हम दुआ करेंगे पाकिस्तान में भी वो समझ आए कि वो वहाँ पर तशद्दुद का साथ ना दे। हम तंग आ गए हैं, 1 लाख लोग मरे हैं, मेहरबानी करके हमें जीने दो। लेकिन एक इंटरनल डायमेंशन भी है नेहरू जी, ये सच्चाई है। वो यूनाइटेड नेशन गए, मैंने तो जन्म भी नहीं लिया था। फिर आपने क्या किया? इंटरनल डायमेंशन यही है, यहाँ से ही नाइंसाफियाँ शुरू होती हैं। 87 मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, आपने इलेक्शन में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पीसीसी चीफ थे, फारूक अब्दुल्ला साहब सीएम थे, मरहूम राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे। आपने दांधलियां करके गिलानी साहब, यासीन मलिक, अब्दुल गनी लोन, सैयद सलाउद्दीन को बंदूक उठाने पर मजबूर किया। फिर एक डायमेंशन आपका भी है, 5 अगस्त को जो आपने अक्सरियत के बलबूते पर 370 हटाया, वो भी सच्चाई है। आपने भी हमें मारा, आपने भी हमें मारा। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो खुद भी जेल में रहे हैं। आपने जब 5 अगस्त को जो भी किया, इतना मुझे बताइए, आपने उस दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, शाह फैसल को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद कर दिया। आपने उन पर चाइनीज एजेंट होने का इल्जाम लगाया, पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्जाम लगाया, लेकिन फिर आपने वो पीएसए उन पर से हटा दिया। इस हाउस को बताया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया
جائے آپ کی ڈیل ان کے ساتھ کیا تھی اور ہم جیسے بے گناہ لوگ سینکڑوں بچے تہار آگرہ جموں کوٹ دلوال میں کیوں سڑ رہے ہیں ہمیں آپ کی جیل کا ڈر نہیں جو مرضی ہے وہ کر لو لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات کرو بات کرنی پڑے گی کشمیریوں کی بات سننی پڑے گی طاقت کے بل پر آپ ہمیں دبا نہیں سکتے ظلم ہے مٹ جائے گا ضرور مٹے گا صبح طلوع ہوگی آج نہیں تو کل یہ وقت بھی گزر جائے گا صرف یادیں رہیں گی آپ کی مرضی جو کرنا ہے وہ کر لو جو وہاں کے 10-20 سیکنڈ جو وہاں کے جائز سیاسی لوگ ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں آپ وہاں اپنی ربر سٹیمپس you won't establish your puppets there we will never allow you that ہم کسی کے ایجنٹ نہیں کشمیر ہمارا ہے کشمیریوں کا ہے شری انوراگ سنگھ ٹھاکر دھنیہ واد